हैं हम लोग हमारे पहले न्यूमेरिकल से। स्टेटमेंट हमारे पास है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। आपको कैलकुलेट क्या करना है, मोल फ्रैक्शन। जब भी हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे जो चीज़ें हम लोगों को गिवन है, जो हमने फाइंड करना है, वो हमें एक साइड पे पहले लिख लेना है। मतलब जो हमारा न्यूमेरिकल हमें बोल रहा है, न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट जो हमें बोल रहा है, हमें साथ साथ उसको रिजॉल्व करना है। सो हमें यहाँ पे करना क्या है, व्हाट वी नीड टू फाइंड और टू कैलकुलेट, वी नीड टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल x के साथ, और एक इसकी फाइंड करनी है बेंजीन। वी नीड टू फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्रा क्लोराइड। वी नीड टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। और यहाँ पे हम लोगों को जो कॉन्सेंट्रेशन है, वो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। व्हाट इज गिवन टू अस, देखो बेंजीन का 30% डिजॉल्व कर रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड में। सो वी आर गिवन विथ 30% ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये जो चीज़ है ये हमें बाय मास गिवन है, इट इज गिवन बाय मास, मतलब हमें ये मास परसेंटेज गिवन है। अब मास परसेंटेज हम लोगों को गिवन है 30% ऑफ बेंजीन डिजॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग है दिस मीन्स दैट, दिस इंप्लाइज दैट 30% ऑफ बेंजीन, 30% ऑफ बेंजीन का मतलब क्या है, 30 grams of benzene is dissolved in 100 grams of the solution। अब जिन्होंने वो वीडियो देखा हुआ है उनको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी, इसीलिए मैंने आपको बोला कि वो पुरानी वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन फिर भी अगर मान लो किसी बच्चे ने नहीं देखा है, उसको मैं हिंट दे देती हूँ। जो हमारे पास मास फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन में हम लोग क्या बोलते हैं, दैट कोई भी सोल्यूशन है, सोल्यूशन किससे बना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर। तो मास परसेंटेज का मतलब होता है दैट व्हाट mass or what quantity of solute is dissolved in 100 parts by mass of the solution। कि मतलब आपके, अगर हम लोग मास को ग्राम्स में ही ले रहे हैं, तो कितने ग्राम सल्यूट के 100 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन में डिजॉल्व है, ये रहती है उसकी मास परसेंटेज। हम लोगों को गिवन है 30% ऑफ बेंजीन इज डिजॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो परसेंटेज हम लोगों को गिवन है 30% का मतलब क्या हो गया, 30 ग्राम्स किसके, बेंजीन के, डिजॉल्व है किसमें, 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन में। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। बेंजीन हम लोगों का क्या है, सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया हमारे पास, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज बेंजीन, ये कितना आ गया, 30 ग्राम्स। और ये मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम्स। हम लोगों को पता है दैट मास ऑफ सोल्यूशन हम लोग एज पर मास परसेंटेज क्या लेकर चलेंगे, 100 ग्राम्स। अगर सोल्यूट हमारा 30 है, सोल्यूशन हमारा 100 है, तो इस हिसाब से सॉल्वेंट क्या बना, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट। पूरे सोल्यूशन में से सोल्यूट के मास को माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। सो मास ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या है, 100 ग्राम्स, मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास क्या है, 30 ग्राम्स, तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, 70 ग्राम्स। तो सॉल्वेंट यहाँ पे हमारा क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। अभी हम लोगों को फाइंड करनी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड विथ टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे होंगे, मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्रा
क्लोराइड। तो जब भी हम लोग ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ को फिल कर देंगे हमारे पास आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या रहने वाले हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन क्या रहेंगे, गिवन मास ऑफ बेंजीन डिवाइडेड विद मोलर मास ऑफ बेंजीन। गिवन मास कितना है बेंजीन का, व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूट, व्हाट इज द मास ऑफ बेंजीन, 30 ग्राम्स, डिवाइडेड विद ग्राम मोलर मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या रहता है हम लोगों के पास, व्हाट इज बेंजीन, बेंजीन रहता है C6H6, सो 6 टाइम्स मास ऑफ कार्बन प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ हाइड्रोजन, 72 प्लस 6 और ये हमारे पास आ गया 78 ग्राम्स पर मोल। तो ग्राम मोलर मास हो गया इसका 78 ग्राम्स। सो 30 डिवाइडेड विद 78। सो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड कर लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। अभी अगर हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 क्या रहेंगे, गिवन मास ऑफ CCl4 डिवाइडेड विद मोलर मास ऑफ CCl4। तो गिवन मास क्या है हमारे पास सॉल्वेंट का 70 ग्राम्स और मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताइए क्या आएगा। द मोलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड ये हमारे पास आ गया 154। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है हमारे पास आ चुका है। अभी सिंपली हम लोगों को ये जो वैल्यूज़ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 इस फॉर्मूले में फिल करने हैं और हम लोगों को नंबर जो मोल फ्रैक्शन है बेंजीन का वो मिल जाएगा। तो अभी ऐसा कीजिए, आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए या फिर मैं ये स्टेटमेंट इरेज कर देती हूँ, लेकिन आप पहले नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, देन मैं ऊपर से स्टेटमेंट वाला जो पोर्शन है वो इरेज करके इसका सोल्यूशन कर दूँगी। यस डन। तो मैं बस यहाँ से ये स्टेटमेंट वाला पोर्शन ही इरेज कर रही हूँ। ओके, अब ये फॉर्मूले में फिल कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन किसके इक्वल आ गए, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन किसके इक्वल आ गई, ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हैं 30/78, 30/78 और ये इधर से चला गया हम लोगों का 70/154। 30/78 हो गया 0.38 और ये 70/154 हो गया 0.45 और ये सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया 0.46। मोल फ्रैक्शन जो है हमारे पास एक यूनिटलेस क्वांटिटी है तो इसके कोई यूनिट्स नहीं आएंगे और हम लोगों का आंसर आ जाता है यहाँ पे 0.46। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन।